एडवेंट सीज़न का आगाज़ हो चुका है। आप सबको ये एडवेंट सीज़न या क्रिसमस का ये पूरा महीना, जिसके बीच में हम खुदावंद के कलाम की ना सिर्फ आवाज़ को सुनते हैं बल्कि हम इसके बीच में खुशियाँ मनाते हैं और मसीह यीशु की आमद की यादगार को मनाते हैं, इसमें आप सबको वेलकम कहते हैं। हम आपकी खिदमत करने के लिए फिर से तैयार हैं और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना खुदावंद के कलाम में से एक खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में पेश करें, जिसको आप सुनकर दूसरों को भी सुना सकें और दूसरों तक भी खुदावंद के कलाम को खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकें। खुदावंद के कलाम को सुनाने की इस खिदमत में आप भी हमारा साथ दें। इस हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, उन तक भी खुदावंद का कलाम पहुँचे ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सुनकर मुअस्सर, बेहतर और खुदावंद के कलाम के अच्छे खुदाम बन सकें और खुदावंद के कलाम की खिदमत को दुरुस्त तौर पे सरअंजाम दे सकें। इसलिए इस मौसम को खुशियों के साथ मनाएं, अपने घर वालों के साथ, ख़ानदान के साथ, कलीसिया के साथ और हर एक के साथ खुदावंद के कलाम को बांटें, चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो आपके पड़ोस में है, ताकि खुदावंद का कलाम इस मौसम में हर एक बंदे तक पहुँचे जो आपकी पहुँच में है, ताकि उसके अंदर खुदावंद के कलाम का बीज बोया जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी भी मसीह खुदावंद के लिए तब्दील हो सके। आमीन। मसीह यीशु के अजीम वजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। औरत की नस्ल, आज तक हम जिस भी मुआशरे में जाकर देखते हैं हमें आदमी की नस्ल का जिक्र मिलता है, लेकिन यहाँ पर औरत की नस्ल का जिक्र है जो कि बड़ा अजीब है। यहूदी मुआशरा जो था वो हमेशा पिदरसरी निज़ाम के तहत चलता था, जिसमें मर्द की हाकमियत पाई जाती थी। लेकिन ये अजीब बात थी कि अगर कभी किसी यहूदी को ये साबित करना पड़ता कि वो यहूदी हैं, तो इस बात को साबित करने के लिए लाजिम था कि उसकी माँ यहूदी हो। अगर उसका बाप गैर यहूदी है तो वो यहूदी तस्वर नहीं किया जाता था। इसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए जब हम नए अहदनामे में चलते हैं तो वहाँ पर हमें 2 नसबनामे दिए गए हैं। पहला नसबनामा जो मत्ती की इंजील में मिलता है वो दरअसल यूसुफ का नसबनामा है, और जब हम लूका की इंजील में जाते हैं तो वहाँ हमें दूसरा नसबनामा मिलता है जो दरअसल मुकद्दसा मरियम का नसबनामा है। अब मुकद्दसा मरियम का नसबनामा पेश करने के पीछे क्या हकीकत थी, यही सबसे अहम चीज़ है जो यहाँ पर औरत की नस्ल के बारे में बताया गया कि औरत की नस्ल से उसका होना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि मसीह खुदावन ने इस कायनात में जब तजस्सुम इख्तियार करना था, जब उसने इस दुनिया में आना था, तो उसे उस गुनाह के असर से जो आदम और हवा से रूनमा हो चुका था, जो गुनाह वो कर चुके थे, उस गुनाह से पाक होना था। और यहूदी मुआशरे में नहीं बल्कि इस दुनिया के हर मुआशरे में जो विरासत है वो बाप की तरफ से चलती है, विरासत माँ की तरफ से नहीं चलती। बाप का जो बीज है या बाप की जो नस्ल है उसी के वसीले से विरासत चलती है, और बाप का असर बेटे पे, बेटे का असर उसकी अगली आने वाली नस्ल पे जारी रहता। हम जब पैदा नहीं हुए थे तो हम पूरी की पूरी इंसानियत जो थी आदम के अंदर मौजूद थी, और आदम के गुनहगार होने की वजह से पूरी नस्ल इंसानी गुनहगार हो गई। लेकिन इंसानियत का फिदिया देने के लिए जिसने आना था उसे मौलूदे मुकद्दस होना चाहिए था, जो गुनाह से पाक होता, और ऐसा शख्स जो आदम की नस्ल से होता वो गुनाह से पाक नहीं हो सकता था, क्योंकि विरासत का निज़ाम जो था उसकी वजह से वो गुनहगार ही पैदा होता। लेकिन ये औरत की नस्ल से पैदा हुआ जिसमें किसी मर्द का अमल दखल नहीं है, बल्कि ये खुदा की कुदरत से पैदा हुआ। और इसी वजह से जब फरिश्ते ने पहली मर्तबा मुकद्दसा मरियम से बात की तो उसने कहा वो मौलूदे मुकद्दस। अब ये जो मौलूदे मुकद्दस की इस्तिलाह है ये दरअसल बात उस तरफ इशारा करती है कि मसीह खुदावन जो होगा वो गुनाह से पाक पैदा होगा, यानी कि उसकी पैदाइश ही गुनाह से पाक होगी। वो वैसा गुनहगार नहीं होगा जैसा हर इंसान अपनी पैदाइश में ही एक गुनहगार सरिश्त लेके पैदा होता है,
वैसा मसीह खुदावंद ने पैदा नहीं होना था, इसलिए उसका औरत की नस्ल से पैदा होना लाजिम था। और ये अजीब व गरीब बात है कि यहूदी जहाँ औरतों को अपने से कमतर समझते थे और अपनी दुआओं में कहते थे कि खुदाया मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे औरत नहीं बनाया, तो उस मुआशरे में औरत की नस्ल का ये तस्वर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये उनकी अपनी इख्तरा नहीं हो सकती, क्योंकि यहूदी तो औरतों को अपने से कमतर तस्वर करते थे। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये तस्वर दरअसल खुदा ने यहूदी कौम को बख्शा, जो इस कायनात के नजात दहिंदे का तस्वर था कि वो मर्द की नस्ल से नहीं, औरत की नस्ल से पैदा होगा। और मसीह खुदावन जो था वो बगैर किसी मर्द के अमल दखल के जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो वो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, और औरत की नस्ल से पैदा होने की वजह से वो मौलूद मुक़द्दस था। और इस कायनात में आज तक हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों लोग आए और चले गए, लेकिन वो तमाम के तमाम जो थे वो गुनाह की अंदर पैदा हुए, गुनाह आलूदा सृष्टि के साथ पैदा हुए, इसलिए उनमें से कोई मौलूद मुक़द्दस नहीं था। लेकिन मसीह खुदावन मौलूद मुक़द्दस था क्योंकि वो औरत की नस्ल से था। अगर वो मर्द की नस्ल से होता तो वो भी मौलूद मुक़द्दस ना होता। इसलिए आए अपने नजात दहिंदा की इस खूबी को इस पूरी कायनात पे जाहिर करें कि हमारा मसीह जो है वो मौलूद मुक़द्दस है। बाकी इस दुनिया में पैदा होने वाला हर शख्स गुनाह आलूदा पैदा होता है। इसलिए इस पैगाम को आए मेरे साथ मिलकर अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोग मसीह यीशु के कदमों पे आकर अपने आप को उसके हुजूर पेश कर सके और अपनी ज़िंदगियाँ उसके हुजूर पेश करके उसको अपना नजात दहिंदा कबूल कर सकें।